चाहते हैं। शायद भविष्य में यह फ्रैक्शन सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। असल में ये बातें बताते हुए ट्रेस के पिता उसे समझाना चाहते थे कि कौन सा फ्रैक्शन चुनना सही होगा, क्योंकि बाद में वह अपना फ्रैक्शन बदल नहीं सकेगी। इसलिए वह अपनी बेटी को हर फ्रैक्शन की वर्तमान स्थिति के बारे में बता रहे थे। तो अगला दिन उनके फ्रैक्शन चुनने का दिन था, जिसे मुख्य रूप से चूजिंग सेरेमनी कहा जाता है। अगले दिन ट्रेस अपने पूरे परिवार के साथ वहां जाती है। वहां 5 फ्रैक्शन के ग्रुप मौजूद थे और हर ग्रुप का लीडर भी वहां आया था, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन कोई चुनता है उसे उस ग्रुप के पास बैठना होता है। उनके सामने 5 सफेद पात्र रखे गए थे। इन 5 पात्रों में अलग अलग फ्रैक्शन के अनुसार कुछ तत्व रखे थे, जैसे एक पात्र में पानी, एक में मिट्टी, एक में कोयला और बाकी 2 पात्रों में पत्थर और कांच रखा हुआ था। और ये प्रत्येक तत्व अलग अलग फ्रैक्शन का प्रतिनिधित्व करता था। असल में यहाँ फ्रैक्शन चुनने के लिए हर किसी को अपने चुने हुए फ्रैक्शन के अनुसार एक बूंद खून देना होता है। इसके बाद हर कोई अपनी पसंद के पात्र में खून की बूंद डालता है। ये सब ट्रेस देख रही थी, लेकिन ट्रेस अपने कल के टेस्ट के रिजल्ट को लेकर काफी कंफ्यूज थी। ठीक इसी समय ट्रेस को उसके फ्रैक्शन चुनने के लिए बुलाया जाता है। ट्रेस सीधे उन पात्रों के सामने जाती है और बिना ज्यादा सोचे अपनी एक बूंद खून को कोयले वाले पात्र में डाल देती है। यह पात्र डंटलेस फ्रैक्शन का था। ट्रेस के माता पिता यह देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ट्रेस इतनी कठिन और चुनौतीपूर्ण फ्रैक्शन चुनेगी। डंटलेस फ्रैक्शन के लोगों में बहुत साहस और ताकत होनी चाहिए और उन्हें यहाँ सैनिक बनने के लिए कई कठिन स्टेज पार करने होते हैं। लेकिन बचपन से ही ट्रेस की पसंदीदा फ्रैक्शन डंटलेस थी, क्योंकि वह खुद को बहुत साहसी और ताकतवर मानती थी। इसके बाद ट्रेस का भाई एरोडाइट फ्रैक्शन चुनता है, जहां मुख्य रूप से शिक्षित और बुद्धिमान लोग काम करते हैं। इसके बाद सभी ने अपनी पसंद के फ्रैक्शन चुनने के बाद उन्हें उस विशेष क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। फिर हम डंटलेस ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि डंटलेस ग्रुप 2 भागों